तुम लोग कहते हो नेता बुरे हैं, नेता बुरे, कोई बुरा बुरा नहीं है। नेताओं को पब्लिक की डिमांड पे काम करना है। पब्लिक जिस चीज का डिमांड करेगी नेता वही करेंगे। तो और डेमोक्रेसी में राजा कौन है? पीपल, वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलो। इंडिया में 100 साल पता ही नहीं चला कि हम गुलाम हो गए। पब्लिक को बुलाना पड़ता था कि भैया नेशनल मूवमेंट, बोले ही कहा होता है? अरे बोले यार डिमांड ऑफ इंडियनाइजेशन ऑफ हायर सर्विसेज, बोले हमें तो करनी ही नहीं है। बोले भैया आपको हम लेजिस्लेचर में बैठाना चाहते हैं, बोले अब ई का बवाल है यार। 1860s में इस देश में कितने लोगों को पता रहा होगा लेजिस्लेचर? आज नहीं पता, आज नहीं पता। पूछो किसको वोट दोगे? भैया आप जिसको कहते। डेमोक्रेसी कब सफल होती है? जब उस देश का 80% आदमी समझे किसको? बजट को। तुमने अपने नौकर को 1000 रुपया दिया, बोले जाओ सामान खरीद के लाओ बाजार से, और तुमने हिसाब नहीं मांगा, तो उल्टा सीधा पैसा खर्चा करेगा कि नहीं करेगा? और तुम सालों हिसाब नहीं मांगते हो, फिर उसका गांव में अपना घर बन जाएगा, फिर वो किसी दिन मर्सिडीज जीएलएस ले लेगा और तुमसे कहेगा कि सब परमात्मा की वजह से तुम गरीब हो गए। यही तो इंडियन डेमोक्रेसी में हो रहा है। अब आज के ये नेता अगर पब्लिक से जाके जीडीपी पे बात करे, पब्लिक सो जाएगी। देखो जीडीपी कह रहा है। श्यामलाल तुम जीडीपी जानते हो? हाँ भैया वो जीडीपी जो है रिजॉल्व। और अगर राजा पागल है, इस देश में राजा पागल है, इस देश की जनता। फेस्टिवल है ये, इंडिया का बहुत बड़ा फेस्टिवल है इलेक्शंस। पब्लिक को बेचारे को पता ही नहीं। उसको बता दिया गया कि देखो तुम हिंदू हो जी, तुमको भूख नहीं लगती, क्या करोगे शिक्षा लेके? हाँ बिल्कुल, तुम मंत्र पढ़ोगे इंद्र नीचे आ जाएंगे। ये सही कह रहे हो। मुसलमान से कह दिया कि तुम तो जन्नत में जाने के लिए पैदा ही हुए, यहां मर रहे हो इसकी चिंता मत करना, वहां सब रिजर्व्ड है। वो अलग मस्त है, मुसलमान हिंदू अलग मस्त है, नाच रहे सब। बोले इकॉनमी, बोले भाड़ में गई। इकॉनमी, कोई इकॉनमी से खा रहा है? हमारा लिखा हुआ है अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, और दास मलूका कह गए सबके दाता राम। मंदिर बन ही गया है। इतना तो एहसान प्रभु करेंगे ना कि खाना तो देंगे, और गारंटी चली रही है, खाना मिल ही रहा है। कब तक ये तो राम जाने। तो मैंने एक दोस्त ने पूछा कि सर ऐसा क्या है, क्या होता है कि एक आम घर का लड़का, इतनी लड़का लड़की कोई भी इतनी ऊंचाई पे कैसे रास्ता सफर करता है? मैंने कहा बस एक चीज, शिक्षा तो सब लेते हैं, लेकिन बहुत रेयर केस में किसी के पास ये पैदा होता है, और जिसके पास हो गया उसको आप रोक ही नहीं सकते। खाना तो खाना है, तो जो विजडम विहीन आदमी है वो किसके लिए खाएगा? टेस्ट के लिए खाएगा। 4 किलो चिकन खा गए, 10-12 लीटर कोल्ड ड्रिंक पी गए, चाउमीन, मोमोज, फिर 21 साल में डायबिटीज हो गई। 21 ईयर्स डायबिटीज मतलब खत्म। शुगर खाओगे नहीं, शुगर खाओगे नहीं, एनर्जी बनेगी नहीं, फिर बचा क्या जिंदगी में जब एनर्जी बनेगी ही नहीं। लेकिन जिसके पास विजडम है वो हेल्थ के लिए खाएगा। खाएंगे दोनों, खाना दोनों खाएंगे, पर दोनों का अप्रोच अलग होगा खाना खाने का। हमसे एक लड़के ने पूछा प्रयागराज में कि अमीर कुछ समय बाद गरीब क्यों हो जाता है, और गरीब कुछ समय बाद अमीर क्यों हो जाता है? मैंने कहा बहुत सिंपल, जिस दिन अमीरों के घर में विजडम मरना शुरू हो जाता है वो गरीब हो जाते हैं, और जिस दिन गरीबों के घर में विजडम पैदा होना शुरू हो जाता है वो अमीर हो जाते हैं। और विजडम देना किसी कॉलेज और स्कूल का काम नहीं है। अगर विजडम कोई कॉलेज और स्कूल देता ना, ये सारे पावरफुल लोग उस स्कूल पे अपनी मोनोपोली बना लेते, वहां उनके सिर्फ उनके बच्चे पढ़ते। फिर मोदी जी का क्या होता? फिर हमारा आपका क्या होता? हम तो सामान्य घर के लोग हैं, अति सामान्य। भाई 55 में पढ़ने गए तो वो स्लेट वो वाली थी, तख्ती बोलते थे उसको, तो वहां से उठ के आए,
पूरी दुनिया में घूम रहे हैं, कुछ भी उल्टा सीधा ये वो, परेशान। गांव वालों को मैं कोई ना कोई कहानी सुना देता, भैया स्पेन के जाते हैं। अच्छा, कोशिश बहुत की उन्होंने छेड़ने की, सबकी करते हैं वो, कोई ऐसा थोड़ी है। दिस वर्ल्ड विल ऑलवेज ट्राई टू डिस्ट्रैक्ट यू।